हेलो बच्चों, कक्षा 12 की गणित में इस समय हम सब लोग 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के 5 कहने का है, 6 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं बहुविकल्पीय और अतिलभ उत्तरीय होने के कारण। तो टोटल 4 5 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, और जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे 2 नंबर 1 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, और 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर ये सभी मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है भैया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस टॉप 5 क्वेश्चंस में, जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने ए क्वेश्चन नाम दिया। ए क्योंकि ये बहुविकल्पीय है ना, तो हमने ये ए नाम दे दिया। ये हमारा ए नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहला काम करना, जो भी आपको फलन दिया गया उसको y के इक्वल मान लेना है। y इक्वल्स टू x की पावर x। निम्नलिखित मान निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको करना क्या रहता है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालनी रहती है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव यहां देखते हैं। फलन की पावर फलन x की पावर x आएगा। अगर x की पावर x नहीं आएगा तो हमको log लेना रहता है। ये पिछले वीडियो में भी हमने सॉल्व किया था कि अगर हमारे क्वेश्चन में फलन की पावर फलन आएगा तो हमको log लेना है, ठीक है भैया। तो सब log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर दोनों पक्षों में log y इधर हो गया और log x की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब log m की पावर m, तो ये होता है n log m, ये आ जाता है पावर आगे, ये हो जाएगा x log x, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। क्लियर। आप अवकलन कर देते हैं, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर अवकलन करेंगे तो ये आएगा कितना, कलर चेंज कर देते हैं ज्यादा से, फिर आ जाएगा log y का 1/y होता है और इनटू y का करेंगे तो d dx ऑफ y हो जाएगा, और यहाँ फर्स्ट इनटू सेकंड, तो फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन log x का 1/x, x का हो जाएगा 1 प्लस सेकंड यानी log x इनटू फर्स्ट का अवकलन x है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1। इधर y को भेज दो तो d dx ऑफ y की वैल्यू हमारे पास मिलने वाली है, x से x कैंसिल आउट, y ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है भैया। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, अब इसका हम लोग अवकलन दोबारा करेंगे। अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब देखते हैं ये कितना आएगा, तो d dx ऑफ y का हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y, और यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन 1 का 0 log x का 1/x प्लस सेकेंड यानी इसको रोको 1 प्लस log x को रोको, और इंटू फर्स्ट का अवकलन y का करो, y का कितना होता है d dx ऑफ y। आप d dx ऑफ y की वैल्यू जो y है यहाँ पर y ब्रैकेट 1 प्लस log x ये यहाँ पर डाल दो, तो ये बनेगा कितना, अंदर अंदर ये हो जाएगा y के बटे में x और प्लस का log ब्रैकेट में 1 प्लस log x, अच्छा 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 अच्छा, ब्रैकेट में 1 प्लस log x इनटू में d dx ऑफ y, कितना हमारे पास d dx ऑफ y, ये y और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। सॉल्व करेंगे, यहाँ y y कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, और यहाँ हो गया हमारे पास log
1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो आगे बचा कितना, y बाहर लेंगे अगर यहां से, तो y ब्रैकेट में 1 बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ ठीक तो है, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, ये हमने सॉल्व किया यहाँ पर, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। और y की वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, x की पावर x, ठीक है ना, ठीक है भैया। आप चाहें तो यहां पर भी इसको, ये पावर 1 है, से एक काम और कर सकते हैं, रहने दो, बाद में देखा जाएगा। हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, उसकी वैल्यू क्या डालते हैं, 0। वैल्यू डालेंगे 0 तो ये आएगा कितना, वैल्यू हमारी है कितनी फर्स्ट डेरिवेटिव की, y ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x की वैल्यू 0, y बटे में आ जाएगा 0, 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर बचा कितना log x बेस e इक्वल्स टू -1। अब e की पावर -1 किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की, तो x की वैल्यू e की पावर -1 यानी x बराबर 1/e, ये घातांक रूप हो गया। अब यही वैल्यू आपको कहां पर डाल देनी रहती है, यही वैल्यू आपको डालनी रहती है यहां सेकंड डेरिवेटिव में। तो सेकंड डेरिवेटिव में अगर हम वैल्यू डालेंगे x की, जो कि आई कितनी है भाई, 1 बाई ई, x की वैल्यू डालेंगे 1 बाई ई, तो कितना आ जाएगा, 1 बाई ई की होल पावर 1 बाई ई, और ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स, एक्स का मतलब 1 बाई ई, और ये ई ऊपर चला जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा ई बटा 1 यानी, और प्लस का ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है, 1 बाई ई, 1 बाई ई मतलब ई की पावर -1, और ये -1 आगे आ जाएगा, -1 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा ना भैया, ठीक, ये -1 कहां आएगा, आगे आएगा, होल स्क्वायर था ना, ठीक है, होल स्क्वायर लगा देते, ये आगे आएगा, तो डायरेक्ट किए दे रहे हैं। अगर हम यहां से ये -1 आगे ले आए, काम खत्म इसका, हटाओ इसको, वाह भाई वाह, ये -1 कहां आ गया, आगे, तो यहां का काम खत्म, ये साइन हो गया माइनस का, ई बेस में ई तो है ही, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 1 -1 कितना हो गया, 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू जो थी वो किस में आ गई, पॉजिटिव आ गई कि नहीं आ गई, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। भाई ये e जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू, e भी पॉजिटिव वैल्यू, ये हो गई 0, तो 0 का स्क्वायर 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होता है तो फलन हमारा क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव का मान अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा जो फलन होता है, हमारा जो फलन होता है वो निम्निष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, निम्निष्ट। आ जाओ बच्चा, थोड़ी सी जगह बना ली जाए, हम मान निकाल लीजिए, मान निकालेंगे, तो ये मान y की हमको चाहिए ना, निम्निष्ट मान, निम्निष्ट है यानी x बराबर 1 बाई ई पर फलन जो हमें दिया गया fx, वो क्या है, निम्निष्ट।
और अगर निम्निष्ठ है तो जिस पॉइंट पर निम्निष्ठ है, जिस पॉइंट पर निम्निष्ठ होता है फलन, वही वैल्यू हम डाल देते हैं और y का वही वैल्यू हम x की डाल देते हैं फंक्शन में, और जो फंक्शन का मान आएगा वही निम्निष्ठ मान होगा। तो निम्निष्ठ मान हमारा कितना होगा, y बराबर x की पावर x है, x कितना होगा अपॉन e की होल पावर 1 अपॉन e। ये हो गया हमारा निम्निष्ठ मान। किसका मान हो गया भैया, ये निम्निष्ठ मान हो गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बी नंबर दर्शाइए कि फलन fx x³ - 3x² + 4x x बिलोंग्स टू r के लिए वर्धमान है। तो सबसे पहले जो हमें फलन दिया जाता है वर्धमान ह्रासमान के लिए, जो हमें फलन गिवन रहता है, हम उसको उठाते हैं और उसका लेते हैं डेरिवेटिव। उसका हम क्या लेते हैं भैया, डेरिवेटिव लेते हैं। प्रूफ है। सबसे पहले हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। fx का अवकलन f डैश x हो जाएगा, x³ का 3x² माइनस 3 दूनी 6x और प्लस का 4। ठीक है, 4 को हम तोड़ देते हैं, 3 + 3 में, 3 + 1 में, तो 3x² माइनस 6x और प्लस का कितना 3 + 1। इन सभी में कॉमन क्या है, 3 है, 3 बाहर ले लो, बचा कितना अंदर x² - 3 दूनी 6 और प्लस का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर f डैश x। अब भैया x का मान कितना दिया गया है, x बिलोंग्स टू r के लिए जो x - 1 है उसका मान कितना आएगा आपका, x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब समझ रहे हो, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। भाई स्क्वायर लगा, आप अंदर कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे, चाहे पॉजिटिव डालिए चाहे नेगेटिव x की वैल्यू डालिए, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0 से बड़ा। तो ये मान 0 से बड़ा है, यानी धनात्मक, धनात्मक का धनात्मक से गुणा करेंगे तो धनात्मक, जोड़ेंगे धनात्मक का एक, यानी ये धनात्मक का ही मान आएगा। जो f डैश x है वो क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। क्लियर बात। क्या f डैश x 0 के इक्वल होगा, क्या f डैश x 0 के इक्वल होगा, f डैश x अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये समझिए कि ये वर्धमान है, और अगर नहीं हो रहा है यानी ये निरंतर वर्धमान। यहां पर वैल्यू अगर 1 डाल दें तो 1 - 1 का होल स्क्वायर 0, 0 हो गया, यानी 1 बचा। ये हो ही नहीं सकता, f डैश x 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान है, बस क्वेश्चन में दिया नहीं गया लेकिन ये है निरंतर वर्धमान, ये चीज याद रखिए। ठीक है, अगर कहेगा तो लिख सकते हैं आप लोग, तो हम यहां से कह सकते हैं अतः प्रदत्त फलन, यानी दिया गया फलन fx x बिलोंग्स टू r के लिए वर्धमान है। वैसे इस बुक में दिया नहीं जाता है और अनसॉल्व पेपर में भी हमने देखा नहीं दिया जाता है, निरंतर शब्द जोड़ ही नहीं रहे हैं। कई क्वेश्चंस में हमने देखा है, और बुक को भी हमने सॉल्व करवाया तो निरंतर वहां जुड़वाया है, तभी सॉल्व करवाया, नहीं आंसर वो गलत दिए हैं, वो सही नहीं है। अगर आप देखेंगे एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलेंगे अगर मैथ का, तब की बात है, ये आगे चल करके आपको पता चलेगा। अभी तो 12th में ना, जब आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस जैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। एक क्वेश्चन हमने अनसॉल्व पेपर में भी सॉल्व करवाया इसका, जिसमें tan इनवर्स √2 हमको प्रूफ करना था, वो हमने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया गया था। शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है,
और कुछ दिया गया था, शायद तिरछी ऊंचाई दी गई थी। ठीक है, तो बस उसी के जैसे ये क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/3 आ सकता है। इसमें कौन कौन आ सकता है आपको सॉल्व करने, पूरे तो हम सॉल्व नहीं करवाएंगे। tan इनवर्स 2 आ सकता है, अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 आ सकता है। ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, तो इसको आपको सॉल्व करना। वैसे ये क्वेश्चन हमने बालाजी पब्लिकेशन से सारे सॉल्व करवाए। आज जो क्वेश्चन लिए ये इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, कि एक शंकु के अंतर्गत एक शंकु हमें दिया गया है। अगर शंकु दिया गया है तो उसकी त्रिज्या भी निर्धारित है। अगर एक बर्थडे का कैप ले आकर करके हम दे दिया, क्या उसकी त्रिज्या हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, क्योंकि हमने दे दिया। त्रिज्या ऊंचाई उसकी नियत है। ठीक, अगर शंकु कह रहा है दिया है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसकी त्रिज्या कांस्टेंट है, इसकी ऊंचाई कांस्टेंट है। के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। समझिए क्वेश्चन का कांसेप्ट क्या है, कि अगर आप यहां से कोई, चलिए शंकु हम यही बना देते हैं, एक शंकु बनाएंगे। एक शंकु, ठीक है, ये वृत्ताकार सतह है शंकु। अब इस शंकु में जितने भी, ध्यान से समझिए, बहुत सारे इसमें बन सकते हैं बेलन। बेलन बहुत सारे बन सकते हैं, कोई एक दो नहीं, बेलन आपके बहुत सारे बन सकते हैं। ये एक बेलन बन गया। अब इसी के जैसा भी एक बन सकता है, एक ऐसा भी बन सकता है बेलन, और भी बहुत बन सकते हैं। बस देखते जाइए कितना आसान है। एक ये बेलन बन सकता है, ठीक, और एक बड़ा बना दीजिए, एक बड़ा सा बेलन बना दीजिए। बहुत सारे बेलन बन सकते हैं, लेकिन उस बेलन का, ध्यान से समझिए, जिस बेलन, ध्यान से समझिए, जिस बेलन का वक्रपृष्ठ, क्वेश्चन में समझिए क्या है, जिस बेलन का वक्रपृष्ठ आपका महत्तम होगा, उसकी जो त्रिज्या होगी, उसकी जो त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। ये चीज कह रहे हैं, ठीक है। इसमें जितने बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं एक दो बनेंगे, बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन वो बेलन जिसका वक्रपृष्ठ, इनमें जितने भी बेलन हुए, इनमें से जिसका वक्रपृष्ठ ज्यादा आया, उसकी जो त्रिज्या होगी वो दिए गए शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है भैया। अब हम इसको हटाते हैं, ऐसे इसको रख लेते हैं, बाकी इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है भैया, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, चलिए यहां से ये चीजें हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो ये हमें गिवन है भैया, इतना, ये शंकु है और ये हमें दिया गया है। अब इस शंकु में समझिए बात, इस शंकु में कई सारे आपके क्या बनने वाले हैं, कई सारे आपके यहां पर बनने वाले हैं बेलन, कई सारे बेलन बनेंगे। अब बात समझ, देखते रहिए बस। ये इसकी आधार की त्रिज्या है, कुछ ऊंचाई होगी। वैसे जो हमें दिया गया है शंकु, जो हमें शंकु दिया गया है, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो ऊंचाई है
वो हम नाम दिए दे रहे हैं h। उसकी जो ऊंचाई है वो हम नाम दिए दे रहे हैं h। ये शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई। ठीक है, और इसकी त्रिज्या भी दी गई है, वो r है। ठीक है, ये शंकु हमें दिया गया है, तो जाहिर सी बात ये दोनों नियत होंगे। जो महत्तम होता है वही फलन होता है। महत्तम है क्या? वक्र पृष्ठ, यानी हमारा फलन जो है वो वक्र पृष्ठ। किसका वक्र पृष्ठ भैया? बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमारा फलन है। अब आगे जो हमने लिया है यहाँ पर, ये बेलन, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? इसकी जो हाइट है वो कितनी, हमने नाम दे दी h, कैपिटल H। और इसकी जो त्रिज्या है वो हमको नहीं पता, तो x नाम दिए दे रहे। इसकी जो हाइट है वैसे l भी नाम दे सकते हैं, l हाँ दे सकते हैं, वैसे तिरछी ऊंचाई हो सकता है ना, बेल यहाँ पर वो दिया गया शंकु। क्लियर है बात ये? अब हमारा फलन जो दिया है पहले वो देखो, हमें दिया क्या है, प्रूफ में चलते हैं लेकर। जो हमें दिया है वो देखो, दिया क्या है? दिया क्या है? एक शंकु, शंकु दिया गया। तो शंकु की त्रिज्या भी हमें पता होगी। जब शंकु हमें पता हमारे पास, तो हम त्रिज्या देख लेंगे। शंकु की त्रिज्या क्या हमने मानी है? r, ये मानी है। ठीक है, वैसे कोई भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई भी हमें दी गई, और हमें क्या दी गई है? शंकु दिया गया, तो शंकु में ऊंचाई भी होती है, त्रिज्या भी होती है, और तिरछी भी ऊंचाई होती है, वो h हमने मानी। क्या मानी भैया? हमने h मानी। ठीक है, अब इसको हम उठा करके इधर रख देते। उठाइए, नीचे रखिए, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा फलन क्या है? जो उच्चतम या निम्नतम होता है वही फलन होता है। फलन क्या है यहाँ पर? बेलन का वक्र पृष्ठ, जो अधिकतम और न्यूनतम होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं कह रहा, केवल वक्र पृष्ठ। और बेलन का वक्र पृष्ठ होता कितना है? 2 पाई r। इसकी त्रिज्या क्या है बेलन की? x, और इंटू h। इसकी हाइट क्या होती है? कैपिटल H दी गई है। बेलन का वक्र पृष्ठ, जिसको हम सब लोग किससे लिखेंगे? s से लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हमने पढ़ाया था यहाँ पर, जब हमने पढ़ाया था आप लोगों को, कि हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, एक टॉपिक हमने पढ़ाया था, जब ये मैक्सिमा और मिनिमा के अनुप्रयोग, यानी ये सभी टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम, तो उसमें हमने वक्र पृष्ठ को s ही नाम दिया था, आयतन को v नाम दे दिया था। अब इस s का मान जो हमें दिया गया है उसके रूप में निकालना है। तो सबसे पहली चीज, यहां से एक काम करते हैं, आप एक चीज समझिए, यहां पर हम क्या ले रहे हैं? एक बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ये, और एक छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। छोटे वाले त्रिभुज का कलर हम कैसे कर दे? इस वाले कलर से कर देते। वैसे ये कलर नहीं सही है, कलर सही कौन है? ये ग्रीन कलर। ये थोड़ा सा इधर बना रहे हैं, ठीक है। ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया हमारा, ठीक। और बड़ा वाला त्रिभुज हमारा ये वाला हो गया, व्हाइट कलर वाली लाइन जो देख रहा है ना। जो ग्रीन कलर है वो छोटा त्रिभुज, और जो बड़ा कलर है वो बड़ा त्रिभुज। वो ग्रीन कलर
छोटा और व्हाइट कलर बड़ा। ये कितने अंश का कोण है? 90। ये कितने अंश का कोण है? 90। और ये कोण इन दोनों में क्या है? इन दोनों में ये कोण कॉमन है ना कॉमन? बस हो गया। हम यहां पर लगाते हैं एरिया वो सिमिलरिटी लगा देते हैं, ट्रायंगल में सिमिलरिटी। ये वाला नाम दे दे क्या? ये ओ हो गया, ये सी नाम दे दो, ये ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, काम ही समकोण त्रिभुज एबीसी, और इसको नाम दे दो डी। समकोण त्रिभुज एबीसी व बहुत बेकार लिख रहा है, त्रिभुज एबीसी व एबीसी बड़ा, छोटा त्रिभुज कौन सा है? इसको नाम दे दो ई। त्रिभुज सीडीई में, ठीक है, जो कोण बड़े वाले त्रिभुज में, कोण बी जो है वो छोटे वाले त्रिभुज के कोण ई के बराबर है, और ये दोनों के दोनों कितने अंश के हैं? 90। बड़े वाले त्रिभुज का जो कोण सी है छोटे वाले त्रिभुज के कोण सी के बराबर है, ये है इन दोनों में कॉमन। ठीक है भैया, ये इन दोनों में क्या है? कॉमन। ठीक है, अब इसको और छोटा कर दे, वो ज्यादा सही रहेगा। नहीं आ नहीं पाएगा ये चीज याद रखिए। ठीक है, इसको छोटा करते रहिए। अब ये दो कोण बराबर है तो त्रिभुज हो गया समरूप, ए बी सी वो समरूप हो गया त्रिभुज सी डी ई के। अगर त्रिभुज समरूप है किसके द्वारा हुआ? एंगल एंगल बाई एंगल एंगल कसौटी। अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो तीनों कोण बराबर और भुजाएं जो है संगत भुजाएं वो समानुपाती, यही तो है रूल। अगर त्रिभुज हो गया समरूप तो त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर, एक दूसरे के बराबर, एक त्रिभुज के कोण दूसरे वाले त्रिभुज के संगत कोण बराबर, और उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी? समानुपाती होंगी। जैसे यहां पर हम सब लोग जो कोण डी है, ध्यान से समझिए, ये सी कॉमन हो गया, ये वाला इसके बराबर, तो कोण डी किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। तो कोण डी के साथ ऐसे बड़ा त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में का कोण ए किसके बराबर? छोटे वाले के डी। तो बड़े वाले त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या है? 20, उसका अनुपात छोटे ये किसके बराबर? डी के, उसके सामने कौन सी भुजा? ईसी। इनका अनुपात ये बराबर होगा किसके? हाइट निकालेंगे, ये चीज तो पता ही नहीं, हाइट निकालेंगे। बड़े वाले त्रिभुज में 90 अंश बी, छोटे वाले त्रिभुज में ई 90 अंश। बड़े वाले त्रिभुज के सी वाला रखिए क्योंकि लंब हमको लेना। बड़े वाले त्रिभुज को बड़ा ऊपर रखना है त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज के सामने वाली भुजा कितनी है? ये ए बी। बड़ा वाला ये सी किसके बराबर है? सी के बराबर है। जो अंदर वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज के किसके सामने वाली भुजा क्या है? डीई के बराबर। अब यहां पर वैल्यू डाल दो। बीसी कितना हमारे पास? बीसी हमारे पास आर है। ईसी कितना है? ईसी ये आर है टोटल और ये एक्स। आर में से एक्स निकाल लो, ईसी पता चल जाएगा। बराबर ए बी। ए बी आपका ये है, पूरी ऊंचाई कितनी है? स्मॉल एच। और डीई ये वाली ऊंचाई डीई, डीई ऊंचाई कितनी? कैपिटल एच। क्लियर है बात भैया इतनी? ठीक है, अब आगे h की वैल्यू हमें निकालनी है r के टर्म्स में। इसको इधर भेज दीजिए, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, और इसको इधर भेज दो। तो यहां से h की वैल्यू कितनी बनने वाली है? ये ऊपर चला गया r माइनस एक्स और इंटू में h और बटे का r। अब ये वैल्यू उठा करके s में रख दो। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच, आर हो गया इसकी त्रिज्या, और h कितनी आई है?
आर माइनस एक्स एच अपॉन आर। अब ध्यान से देखिए, अंदर मल्टीप्लाई करा दे क्या है एक्स का, हाँ करा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई एच अपॉन आर, ये कांस्टेंट है, एक साथ रखो, एक्स का आर से गुणा तो ये आर एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का एक्स से गुणा एक्स स्क्वायर, 2 पाई एच अपॉन आर, एक्स का गुणा एक्स से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, आर से आर यहां खत्म। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो जो हमें फलन दिया है, अभी तक फलन जो दिया था उसमें x और h दो वेरिएबल थे और हमको बनाना क्या था, एक। हमने यूज किया जो गिवन था, हमने कैपिटल H या स्मॉल x, आप जिसकी भी वैल्यू, स्मॉल x जो है वो बहुत मिक्स था, तो हमने कैपिटल H की वैल्यू निकाली, आसान था, हमने निकाल करके इसमें रख दिया। अब इस देखो s का मान, s के मान में 2 पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट, x वेरिएबल है जो कि बेलन के लिए है, ठीक, बेलन वाला चीज वेरिएबल होगा, शंकु वाला चीज नियत। 2 पाई h अपॉन r नियत है क्योंकि शंकु के लिए, और x आपका वेरिएबल है, तो यहां भी x एक ही वेरिएबल है, तो s का मान x के रूप में आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के। तो यह क्या हो जाएगा, d dx ऑफ s इज इक्वल्स टू, ये 2 पाई h कांस्टेंट हो और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस 2 पाई h अपॉन r कांस्टेंट x स्क्वायर का हो गया 2x। अगेन डिफरेंशिएशन करो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां अगेन लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी बार सेकंड डेरिवेटिव, d2 dx2 ऑफ s इज इक्वल्स टू, ये पूरा जीरो कांस्टेंट है, काम ही खत्म करो, माइनस 2 दूनी 4 पाई h अपॉन r और x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है भैया। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका जो था, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है ना, इसकी वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी, ds अपॉन dx, ये वैल्यू 0 डालो, 0 के इक्वल डालेंगे तो ये कितनी आएगी, 2 पाई h माइनस ये 2 दूनी 4 पाई h और इनटू में x अपॉन r बराबर कितना आ गया, 0। ये चीज माइनस इधर लो प्लस, तो 4 पाई h x अपॉन r जो है वो किसके बराबर आ गया, ये इधर आया प्लस और सामने कितना बचा, 2 पाई h, 2 पाई h से 2 पाई h कैंसिल। अब ये x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो r ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r/2। x आपकी किसकी त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या, r किसकी त्रिज्या थी, शंकु की त्रिज्या, आधी आ रही है, यही प्रूफ करना था। अब ये वैल्यू उठा करके हम डालेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, क्योंकि अभी हमको ये भी दिखाना है कि जो बेलन है, बेलन का वक्रपृष्ठ वो महत्तम होगा, ठीक है। डालिए वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में, d2 dx2 ऑफ s कहां पर, x इज इक्वल्स टू r/2 पर, का मान क्या आ रहा है, क्या x इसमें है, x सही नहीं, इस पूरे मान में x सही नहीं, 1 से कोई लेने देना नहीं, इस पूरे मान में x सही नहीं, इसका मान क्या आएगा, 4 पाई h अपॉन r, x होता तो डाल देते, और जो कि क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, और ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब x बराबर r/2 पर प्रदत्त फलन हमारा जो कि क्या था, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है, उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट, ये प्रूफ करना था, उच्छिष्ट मतलब महत्तम,
नेगेटिव आएगा तब। और यहां पर पहले से ही प्रूफ हो चुकी है कि जो x है वो r/2 के इक्वल भी है। ठीक है, ओके, ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। एक घन का आयतन 3 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेमी तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये चीज बताना है। तो आपका ये आयतन परिवर्तन की दर क्या होता है, dv अपॉन dt, समय है ना, कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, बढ़ रहा है यानी प्लस। और यहां पर इसके कोर की लंबाई कितनी, कोर क्या नाम देंगे, घन है क्या, a नाम दीजिए। कोर को हम किससे लिखेंगे, a से, a या l आप नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो 10 सेंटीमीटर, सभी एसआई यूनिट में ही है। अब हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले चीज, जो आयतन हमें दिया गया है, किसका आयतन, घन का, वो चीज निकालो। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा आपकी कितनी है, 1। अब इसका अवकलन कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के। तो v का t के रिस्पेक्ट में अवकलन d dt ऑफ v, a क्यूब का 3a स्क्वायर इंटू a का करेंगे t के रिस्पेक्ट में d dt ऑफ a। वैल्यू डाल दीजिए बस। वैल्यू आपकी क्या है, ये 9 है और ये 3a स्क्वायर, a कितना है आपके पास, 10 का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, और dA अपॉन dt हमको निकालना है। 3 तरह की 9 और ये बटे में चला जाएगा, तो dA अपॉन dt आपका कितना आ गया, 3 बटा 10 दाम में 100, a सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लगाएंगे बेलन के लिए। घन, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहे, घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिखाना, ए रख दीजिए, क्या होता है 6 गुणे भुजा के स्क्वायर। ठीक है, इसका भी अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, किस दर से बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा d dt ऑफ a, और ये 6 हो गया कांस्टेंट a स्क्वायर का 2a, और इनटू a का करेंगे d dt ऑफ a। ठीक है भैया, चलिए ये कलर ले लेते हैं, चलो ये, फिर आगे वैल्यू डालिए, 6 इंटू 6 दूनी 12, a की वैल्यू कितनी दी गई है, 10, और dA अपॉन dt कितना है, 3/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 3 36 बटा कितना है 10, यानी 3 पॉइंट कितना है 6, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का सेकंड, प्लस का आ रहा है यानी बढ़ रहा है, यही आपको दिखाना था। तो ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी बहुत गया, जैसे हमने लगाया वैसे मत लगाइए, थोड़ा अच्छे से लगाना है आपको बस। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योग न्यूनतम। माना संख्याएं, माना पहली संख्या x, तब दूसरी संख्या क्या होगी, योगफल कितना है दोनों का 6, तो एक x है तो दूसरा 6 माइनस x। जो अधिकतम और न्यूनतम दिया जाता है वही आपका होता है फलन। अधिकतम न्यूनतम क्या दिया गया है, अधिकतम न्यूनतम क्या दिया गया है, उनके घनों का योग न्यूनतम है, तो फलन हमारा घनों का योग न्यूनतम। फलन को हम किससे लिखेंगे, z से लिख दीजिए। जो संख्याएं हैं इनके घनों
इनका घन कर दिया दोनों का योग। वो क्या दिखाना है हमको, न्यूनतम दिखाना है। ठीक है, जो हमें फलन दिया गया है, हमने जो निकाला है, इसमें कितने वेरिएबल है, 2, सॉरी माफ कीजिए 1। अब इसका अवकलन कर दीजिए, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ एक्स के रूप में। तो कितना हो जाएगा भैया, डी डी एक्स ऑफ जेड, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और यहां पर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और इंटू एक्स का अंदर 0 ये, और एक्स का 1, कितना आ गया 3x स्क्वायर और प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 ब्रैकेट में 6 माइनस x का होल हाफ स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब कितना आएगा, d2 dx2 ऑफ z, 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x ही तो होता है, और इंटू एक्स का करेंगे तो 6 का 0, x का 1, माइनस का है, ये माइनस प्लस, तो 6x ये प्लस का अंदर गुणा करो 36 और माइनस 6x, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 36, ये हो गई सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है भैया, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यही आंसर नहीं हुआ है अभी। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा होता है, यानी डी dx ऑफ z, उसकी वैल्यू क्या डालनी होती है 0। हम इसके लिए x की वैल्यू निकालते हैं, निकालिए देखिए कितना आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारी ये है ना 3x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले आओ तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, अब होल स्क्वायर खोलिए, x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 6 दूनी 12x, ये इससे कैंसिल हो, 12x इधर ले आओ प्लस का हो गया, और बराबर में 36, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब ये सेकंड डेरिवेटिव में आपको डाल देना है और उस पर चेक करना है क्या मान आया। सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या था, d2 dx2 ऑफ z, कहां पर निकालना है, x इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है, इसका मान क्या आ रहा है 36 यानी धनात्मक। भाई यही नहीं x, तो आप डालेंगे कहां पर वैल्यू, आप x कुछ भी डालिए 36 ही तो आएगा, धनात्मक आ रहा। इसका मतलब x बराबर 3 पर, ये पॉइंट आपको निकालना रहता है, फलन जो हमारा दिया गया fx तो है ही नहीं है, फलन ही लिख देते हैं, प्रदत्त फलन करिए, दिया गया फलन, प्रदत्त फलन क्या है, धनात्मक आ रहा है ना, निम्निष्ट है। ठीक है, अब निम्निष्ट है तो संख्याएं क्या होंगी, ये चीज देखें, संख्याएं क्या होंगी, जो आपकी वैल्यू है वही संख्याएं क्या मानी गई थी, पहली संख्या x, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, पहली संख्या और दूसरी संख्या। फर्स्ट नंबर आपका क्या था x, और जो कि कितना आया 3। सेकंड नंबर आपका क्या था 6 माइनस एक्स,
तो 6 माइनस एक्स कितना है हमारे पास 3। तो दोनों के दोनों नंबर क्या है 3 का मान 3। दोनों का योग भी कितना है दोनों का योग भी कितना है दोनों का योग भी कितना है 6। ठीक है भैया ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है नंबर 2 ह्रासमान। तो सबसे पहला काम जो हमें दिया जाएगा फलन उसको उठाइए। ठीक है और यहां से डिफरेंटिएशन करिए। एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर का 2x माइनस ये 4 हो जाएगा x का 1 और 6 का 0। अगर कभी भी अंतराल पूछेगा तो आपको करना क्या है एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 डालनी है आपको। तो 0 डालेंगे तो यहां से 2x माइनस 4 का मान कितना आ गया 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है एक नंबर लाइन आपको लेनी है। नंबर लाइन आप ले सकते हैं नंबर लाइन ये है नंबर लाइन और नंबर लाइन कौन सी लेनी है रियल नंबर लाइन क्योंकि हम फलन रियल नंबर वाले पढ़े। रियल नंबर लाइन क्या है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है। ठीक है और अगर यहां कहीं पर 0 है तो इसके दाहिनी ओर कहीं 2 होगा। ये 2 है कि नहीं x बराबर तो x बराबर 2 इस वास्तविक संख्या रेखा को कितने भागों में बांट देगी 2 भागों में। सबसे पहला जो भाग है आपका वो ये है और जो दूसरा भाग है वो आपका ये। ठीक है लिख देना ये चीज x बराबर 2 वास्तविक संख्या रेखा को 2 भागों कौन कौन से माइनस इनफाइनाइट से 2 व 2 से इनफाइनाइट में विभाजित करती है। 2 नहीं रखना है किसी में नहीं तो ये ना तो वर्धमान होगा ना तो ह्रासमान क्योंकि आंसर 0 हो जाएगा ना। 2 लेने नहीं है ओपन इंटरवल लगाना विभाजित करता है। ठीक है अब यहां पर हमको क्या करना है ये चीज समझिएगा। आपको एक ग्राफ बनाना है मतलब सारणी ग्राफ नहीं सारणी है। यहां पर बिंदु और एक में वर्धमान और एक में ह्रासमान। ठीक है यहां पर आपको क्या डालना है एक में बिंदु और यहां वर्धमान और यहां ह्रासमान। ठीक है बिंदु आपके पास कितने मिले
दो ही मिले, अंतराल आपके पास कितने मिले हैं? दो। ठीक है, पहला क्या मिला है? पहला मिला है माइनस इनफाइनाइट से 2, और दूसरा क्या मिला है? 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब इन सभी के लिए एफ डैश एक्स का जो मान है ये देखिए कैसा आ रहा है, एफ डैश एक्स का चिन्ह। एक काम करते थोड़ा और आसान बना दे। चलो हटाओ तो मैं ये हटे, ये हटे, इसको यहां बिठा, यहां पर लिखो एफ डैश एक्स का चिन्ह। कैसा आएगा इन अंतरालों में, और फिर यहां पर लिखना है वो फलन कैसा होगा, वर्धमान या ह्रास। तो भैया देखिए मान ली, अब सही है, अब दिखने में अच्छा लग रहा है। तो धैर्य मान कितना आया है? माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच कोई नंबर डाल दीजिए, एफ डैश एक्स का चिन्ह देखिए, माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच, 2 तो डाल नहीं सकते, माइनस इनफाइनाइट भी नहीं डाल सकते, -6 डालो, तो -6, ध्यान से समझिए, -6 डालेंगे और 6 दूनी 12 माइनस का, यहां पर भी माइनस का 6, तो ये चिन्ह तो नेगेटिव ही मिलेगा। और 2 से इनफाइनाइट डालिए, 2 से मतलब बड़ी, 2 से बड़ी डालेंगे तो 2 से बड़ी डालिए, 2.1 डाल दीजिए, तो ये 4.2 में से 4 गया, 0.2 बचा। ठीक है, 3 डाल दीजिए, 3 दूनी 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, यानी धनात्मक मिल रहा है। और अगर नेगेटिव होगा तो फलन क्या आएगा? ह्रासमान। और अगर पॉजिटिव आया तो वर्धमान हो जाएगा। लिख देना, अतः नंबर 1, अंतराल कौन सा है आपका? वर्धमान है ना, 2 कामा इनफाइनाइट में फलन वर्धमान। ठीक है, और सेकंड नंबर में सेम यही चीज लिखना है, कॉपी कर रहे हैं, अंतराल आपको यहां से हटाना है, फलन आपको ह्रासमान रखना है। ठीक, अंतराल आपका कौन सा है? ये सेकंड नंबर है आंसर, सेकंड नंबर ह्रासमान बताना था, कौन सा है? माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच, फलन ह्रासमान है। आपका अंतराल पूछना था, हमने अंतराल बता दिया, बस ऐसे निकालना, चाहे जितने हो, जितने पॉइंट हो यहां पर लिखो, एफ डैश एक्स का चिन्ह निकालो, जो ह्रासमान, अगर ये ह्रासमान आया तो अगला वर्धमान होगा ही होगा, फिर अगला ह्रासमान, फिर वर्धमान, ये अल्टरनेट में चलते रहते। इतने क्वेश्चन हो गए, अब इसमें से कुछ बचा नहीं कोई टाइप का, पूछा जाएगा तो इतने टाइप से ही आएगा, और कोई टाइप नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन बदल सकते हैं, और कौन कौन हो सकते हैं वो चीज हमने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। बस यहीं पर अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करिए समाकलन की, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।